तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग हाजिर हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड की शुरुआत में 004 को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मैंने सुना कि एलिस फॉरेस्ट से होकर यहाँ पर आ चुकी है, और जब मैंने तुम्हें और एलिस को एक साथ देखा तो मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगा कुछ गलत चल रहा है तुम दोनों के बीच में, और मैं बहुत ज्यादा हैरान था। मुझे लगा एलिस तुम्हारे साथ मिलकर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है, और मुझे पता चला कि 004 तुम्हें मारने के लिए अकेला ही चला गया। तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि वो 004 बहुत ज्यादा हरामी है। यहाँ पर इजिन उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। फिर 006 कहता है कि फिर भी उस घटना के बाद एलिस कैसा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे इजिन कहता है कि आज की ट्रेनिंग में वो बिल्कुल भी नहीं आई, ना ही उसने ट्रेनिंग की, ना ही एसडब्ल्यू कंपनी में वो आई। यहाँ पे 006 कहता है खैर वो एसडब्ल्यू कंपनी से पीछे हट गई होगी, इसलिए एसडब्ल्यू कंपनी में नहीं गई होगी, क्योंकि 002 ने उसको देख लिया और मैंने उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चला कि वो फॉरेस्ट की नंबर 1 एसोसिएशन है और वो कभी अपने ऑर्डर को नहीं सुनती है, वो अपनी हर वक्त चलाती है। यहाँ पे इजिन कहता है कि फॉरेस्ट उसका अभी भी यूज कर रहा है, वो हमेशा फॉरेस्ट उसका यूज करता रहता है, और इसका मतलब ये होना चाहिए क्योंकि उसकी स्किल बहुत ज्यादा हैवी है, तो कोई मजाक नहीं है उसकी स्किल, जो कि फॉरेस्ट अभी तक उसको यूज कर रहा है, तो समझ जाओ उसकी स्किल बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 006 कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट ने एलिस की बहुत ज्यादा कमजोरियों को ढूंढा और इसी वजह से उसको हायर कर लिया, और यही कारण है एलिस का, जो कि फॉरेस्ट की बात सुननी है। फॉरेस्ट के पास बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं एलिस की, इसलिए एलिस उसका हर बात को ऑर्डर को फॉलो करती है। यहाँ पर एक दिन उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और वो सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था रात का सीन, जहाँ पर इजिन अपनी जॉगिंग कर रहा होता है और भागता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पर इजिन सोच रहा होता है कि मैं एलिस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, और एलिस की एक कमजोरी जो कि उसका परिवार है और वो फॉरेस्ट उसको यूज कर रहा है, इसीलिए एलिस ये सारा काम कर रही है। हमें दिखाया था कि एक बहुत तेज लाइट आ रही होती है बाइक की, और हमारा इजिन भी उसको देख के बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि एक बाइक आकर इजिन के पास रुकती है, और वो बाइक पे कोई और नहीं एलिस होती है, और एलिस कहती है इजिन तुम कैसे हो, और मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे तुम दिख गई तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई। ये बहुत अच्छा समय है कि हम दोनों आपस में मिल गए। पर इजिन कहता है क्या तुम ये वाली प्लेस छोड़ के यहाँ से कहीं जा रही हो। यहाँ पर एलिस कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मेरे पास एक परेशानी आ गई है जिसके कारण मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। यहाँ मैं नहीं रुक सकती कोई परेशानी की वजह से, पर मैं तुमसे जब मिली हूँ, जब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्या किस्मत है हमारी। तो हमारा इजिन भी एलिस की तरफ को देख रहा होता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर एलिस मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट कहती हूँ। यहाँ पर हमारा इजिन अभी भी नहीं पिघलता और उसको ऐसे देखता रहता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पे इजिन एलिस से कुछ पूछने लग जाता है और पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली है, पर एलिस बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और कहती है तुमने मुझसे यही क्वेश्चन क्यों पूछा। हाँ मेरी फैमिली है, और मेरा एक तुम्हारी उम्र का एक छोटा भाई भी है, और दरअसल जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगते हो कि तुम मेरे भाई की तरह हो, इसलिए मुझे तुम्हारे देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। यहाँ पर इजिन भी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और मैं भी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता था कि इजिन से थोड़ा बहुत प्यार करती है। यहाँ पर एलिस कहती है इजिन मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम जो पाथ पे चलते हो, मतलब जो काम करते हो, उसी काम को करते रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो इस काम में। यहाँ पर इजिन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चुपचाप खड़ा होता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पर एलिस कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब के बारे में बात कर रही हूँ, तुम जो काम करते हो वो करते रहो, पर मैं कह सकती हूँ कि तुम इस फील्ड में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और एसडब्ल्यू कंपनी को बहुत कुछ मुनाफा तुम दोगे, और मेरी बात का यकीन करो तुम सच्ची में बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारे स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर टैलेंट है। तो इस दिन मैं यहाँ से अब चलती हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन। और यहाँ से एलिस बहुत तेज गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने लग जाती है काफी स्पीड से, और एलिस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे पर्सनली। और यहाँ पर इजिन उसको देख रहा होता है और उसको यहाँ पर एलिस काफी स्पीड से वहाँ से चली जाती है और इजिन उसको खड़े होकर देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था एसडब्ल्यू कंपनी का। यहाँ पर कोच कहता है कि आप सभी ने बहुत ज्यादा अच्छा किया आज भी। तो यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कह रहे होते हैं कि थैंक यू सर, आपने इतनी ज्यादा हमारी तारीफ की। यहाँ पर एक गार्ड आके कहता है कि इजिन मेरा आज कैसा रहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। यहाँ पर इजिन कहता है अगर मैं तुम्हारी तुलना पिछले मंथ से करूँ, जैसे पिछले मंथ तुम थे वैसे ही मुझे अभी भी लग रहे हो। मैं ईमानदारी से ये सब कुछ कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लग रहा, तुम जैसे पहले थे आज भी ऐसे ही हो। यहाँ पर उस बॉडीगार्ड का पूरा मुंह लटक जाता है। यहाँ पर दूसरा बॉडीगार्ड कहता है कि इजिन से ये मत प्रेडिक्ट करो कि वो तुम्हारी चापलूसी करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है ठीक है मैं मान सकता हूँ कि इजिन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, खासकर इस टाइम पर। और इजिन भी उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है और वो सारे के सारे बॉडीगार्ड हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था मेजर को, जो कि इजिन के पास आए होते हैं, और इजिन भी उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और मेजर भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुम्हारी ट्रेनिंग और तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। यहाँ पर इजिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे टीम मेंबर मेरी बहुत ज्यादा मदद कर दें, इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छा हो चुका हूँ। यहाँ पर
मेजर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हम तो बहुत टाइम से तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे कि तुम यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे होगे। यहाँ पर इजिन कहता है कि मैं एक बार फ्यूचर में जरूर वहाँ पर जाऊंगा। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि हाँ तुम जरूर वहाँ पर आना। यहाँ पर इजिन कहता है क्या तुम मिस जीए से मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे पर्सनली मिलने आया हूँ कि ये तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम है। यहाँ पर इजिन शौक हो रहा होता है और कहता है क्या मेरी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि मैंने सुना है कि चेयरमैन हाल ही में थोड़ा बीमार हो चुके हैं और ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं लगती और उनका ये कहना है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा और ज्यादा दिन नहीं रहे और मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होएगा कि मैं तुम्हें भी ये सब कुछ बातें बता दूं। यहाँ पर इजिन भी बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है उनकी बातों को सुनकर। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि मुझे लगता है आप उनसे मिलने जरूर जाओगे है ना। यहाँ पर इजिन कहता है कि हाँ उनसे मिलने में जरूर जाऊंगा, पर मैं एक बार अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूं फिर मैं तुरंत वहाँ के लिए निकल जाऊंगा। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट का टिकट पहले ही खरीद रखा है। यहाँ पर इजिन कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ जो तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था एरोप्लेन का, जहाँ पर वो एरोप्लेन में बैठ कर जा रहे होते हैं। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिसे तुम अध्यक्ष कहते हो, तो यहाँ पर इजिन भी उनकी तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पर मेजर कहते हैं कि मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की थी जब तुम उस एरिया को छोड़कर हमारे पास आ रहे थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद क्यों कर रहा था। मुझे तो लगा था वो एक धोखेबाज है और तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हें कुछ न कुछ लूटना चाहता था। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि तुम उसके लिए क्या हो और तुम उसके लिए क्या फीलिंग रखते हो और वो तुम्हारे लिए फीलिंग क्या रखता है और तुम्हारे लिए वो इतना ज्यादा मदद तुम्हारी क्यों करता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर इजिन कहता है कि वो मेरे एक सर्वाइवल है और अपना फेस दूसरी तरफ को कर लेता और मेजर भी इसकी हरकतों को ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं और हमारा इजिन कुछ सोचने लग जाता है और विंडो की तरफ को देखने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इजिन की मेमोरी में आ जाता है जहाँ पर इजिन अपनी आंखें खोल रहा होता है। फिर वो एकदम से बैठ जाता है और अपने आसपास देखता है, उसके आसपास में पट्टी हुई होती है उसके पूरे शरीर पर और इजिन इधर उधर कमरे में देखने लग जाता है। यहाँ पर कोई इंसान कहता अगर तुम ऐसे यहाँ पर चलने लग जाओगे और उठने बैठने लग जाओगे तो तुम्हारे घाव बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और इजिन भी उस तरफ को देखने लग जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक अंकल होते हैं जो सब कुछ ये कह रहे होते हैं और इजिन के पास आने लग जाते हैं। इजिन की पट्टियां वही सब अंकल कर रहे होते हैं और इजिन एक सीजर को पकड़ने लग जाता है और सीजर को पकड़ के उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर इजिन बहुत ज्यादा गंभीर हालत में होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होता है अंकल को मारने के लिए और यहाँ पर अंकल भी इजिन की तरफ को आने लग जाते हैं, उसके घाव को देखने लग जाते हैं, जबकि इजिन को सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा होता है। यहाँ पर वो अंकल कहते हैं कि देखो तुम्हारा घाव पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है तो तुम ज्यादा हिलो उलो मत इधर उधर। पर इजिन अभी भी उस सीजर को पकड़ा होता है अपने हाथ में। यहाँ पर वो अंकल कहते हैं क्या तुम सचमुच इस सीजर से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें कई किलोमीटर से यहाँ को लेकर आया और तुम्हारी इलाज कर रहा हूँ और तुम्हारी जान बचाई। और यहाँ पर इजिन अभी भी सीजर अपने हाथ में पकड़ा होता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है और फिर इजिन एकदम से उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। यहाँ पर वो अंकल कहते हैं एक बार आपको बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या नहीं? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यहाँ पर वो अंकल इजिन के पास आ जाते हैं और उसकी पट्टियों को देखने लग जाते हैं और कहते हैं अगर मेरा मारने का तुम्हें इरादा होता तो तुम पहले ही वहाँ पर पड़े पड़े मर जाते और मुझे तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना होता या तुमसे कुछ न कुछ चाहिए होता तो मैं तुम्हें कोई कमरे में बंद कर देता और तुम वहीं मरते रहते। और जब मैं उस जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा तुम नदी के अंदर तैर रहे थे और एकदम बेहोशी की हालत में थे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहाँ ले आऊं और तुम्हारा ट्रीटमेंट करूं और मैं कहूंगा कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम मरने से थोड़े से ही दूर थे। अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम वहाँ पर मर जाते। और यहाँ पर इजिन अभी भी अपनी कैंची को पकड़ा होता है और उनको मारने के लिए रेडी होता है अभी भी। और यहाँ पर वो अंकल कहते हैं कुछ भी अनाप शनाप सोचने से पहले अपने रिकवरी पे ध्यान दो और कुछ भी अनाप शनाप मत सोचो और जब तुम्हारे जख्म ठीक हो जाए तो तुम इस जगह को तुरंत ही छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो भाई लोगों चैप्टर इतना ही बड़ा था तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरी वैसे भी तबीयत खराब थी। तुम्हें पता ही है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है थोड़ा बहुत, इसकी वजह से मेरी आवाज भी थोड़ी बहुत खराब तुम्हें आ रही होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जीफ्लिक्स ओआई को। चलिए शुक्रिया, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोग अपना बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। शुक्रिया।